काव्या मारन को जिसका डर था वही हुआ। फाइनल में टूट गया कमिंस का चक्रव्यूह। सबसे महंगे कप्तान ने घुटने पर आकर कर दिया सरेंडर। किंग खान के शेरों ने उड़ा दी धज्जियां। किंग खान के शेरों को हैदराबाद ने दिखाई थी आंख। मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसेल ने कहा नहीं करूंगा माफ। हैदराबाद के बड़े बड़े शेर हो गए ढेर। टूटकर चकनाचूर हुआ काव्या का घमंड। कसम खाकर मैदान में उतरे थे मिचेल स्टार्क और रसेल। सबसे बड़े मैच में सरेंडर कर गए हैदराबाद के कागजी शेर। भड़का काव्या मारन का गुस्सा। कौन सी दो बड़ी गलतियों से हारी हैदराबाद। कोलकाता की बर्बादी लिखने के लिए हैदराबाद ने कसम खाई थी, लेकिन बर्बादी कैसे लिखी जाती है गौतम गंभीर ने दिखा दिया। किंग खान के शेरों ने मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसकी कल्पना काव्या मारन ने सपने में भी नहीं की थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो सबसे बड़ी टीम आपस में लड़ रही है उनके बीच भी ऐसा मुकाबला हो सकता है। एक तरफा मुकाबले में हैदराबाद लगातार सरेंडर करता रहा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकाबले को अपनी मुट्ठी में शुरुआत से ही कर लिया था। कहा जाता है कि बड़े मैच का शेर बड़े मैच में अपना दम दिखाता है। जब गौतम गंभीर ने मिचेल स्टार्क को करोड़ों रुपए में खरीदा था तब लोगों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन गंभीर ने अपने फैसले को सही साबित करके दिखा दिया, क्योंकि बड़े मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने हैदराबाद को घुटने पर लाने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया और उसके बाद लगातार दूसरे गेंदबाजों ने हैदराबाद की बर्बादी की कहानी लिख डाली। सबसे जबरदस्त बात यह रही कि कोलकाता के हर एक गेंदबाज ने विकेट चटकाए। मिचेल स्टार्क ने जहां तहलका मचाने का काम किया, वहीं आंद्रे रसेल जो पहली बार आईपीएल का फाइनल खेल रहे थे, उन्होंने तो जैसे कसम खा ली थी कि आज मैं अकेले ही हैदराबाद को बर्बाद करूंगा। सिर्फ 19 रन देते हुए उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदराबाद से कहां सबसे बड़ी चूक हुई आपको बताते हैं, और कैसे कोलकाता ने इस मैच को जीतने के बाद बड़ा इतिहास बनाया उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर पहले बात करते हैं हैदराबाद के हार की कहानी की। पिछले मुकाबले में किसी तरीके से संजू सैमसन को पैट कमिंस ने हरा दिया था, लेकिन इस मुकाबले में उनके पास हैदराबाद के लिए कोई प्लान दिखाई नहीं पड़ा। पिछले 2 मुकाबलों में हैदराबाद हार चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कमिंस को यही लग रहा था कि फाइनल मुकाबले में जैसे उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप में हराया था वैसा ही कुछ खेल यहां कर दिखाएंगे। मगर उनका सपना टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि गौतम गंभीर बहुत ही सॉलिड प्लान के साथ मैदान में उतरे थे। कौन से बल्लेबाज को किस गेंदबाज के सामने लाना है, सारा प्लान उनको पता था, और नतीजा रहा कि हैदराबाद जैसी भारी भरकम टीम सिर्फ और सिर्फ 113 रन पर सिमट गई। हैदराबाद 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। ना तो टॉप ऑर्डर में कोई बल्लेबाज कमाल कर पाए और ना ही मिड ऑर्डर में कोई धार दिखाई पड़ी। सभी बल्लेबाजों ने घुटने पर आकर सरेंडर किया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मजाक चल रहा हो, ना कि कोई फाइनल मैच। काव्या मारन को उम्मीद थी कि शायद दूसरी बार हैदराबाद ट्रॉफी उठा ले, लेकिन कोलकाता के शेरों ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। गौतम गंभीर का प्लान काम आया और हैदराबाद का घमंड टूटकर चकनाचूर हो गया और कोलकाता ने इतिहास बना डाला। लो स्कोरिंग मैच होने का मतलब ही था कोलकाता इसको आसानी से जीत लेगा। अगर यहां पर 200 रन भी बने होते तो हैदराबाद को हार मिलती, क्योंकि कोलकाता की बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त रही है। हालांकि शुरुआत में सुनील नरेन के रूप में कोलकाता को सिर्फ 11 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद जो भी बल्लेबाज मैदान पर आया उसने समझदारी भरी पारी खेली और सबसे अहम मुकाबले को हैदराबाद की मुट्ठी से छीन लिया। हार के बाद काव्या मारन की आंखों में आंसू नजर आए, लेकिन कमिंस को ऐसा लगा जैसे हार से कोई फर्क ना पड़ा हो। कोलकाता की जीत से कोलकाता के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और कह रहे हैं किसी कप्तान ने भारत को हराया था फाइनल में और आज हमने बदला ले लिया। बता दें कि फाइनल मुकाबले को जीतने के साथ ही कोलकाता ने तीसरी बार ट्रॉफी जीतने का इतिहास बना दिया। दोस्तों, इस मैच की जीत का हीरो आप किसे मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।